अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। लड़की की कुंडली लड़के की कुंडली से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। आपके पोते के सुखमय जीवन के लिए आपकी बहू को बहुत कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। अब तुम्हें इस सुई से आम के पत्तों का तोरण बना के संसार को नापना है। ये लीजिए महंत जी, मैंने अपना संसार नाप लिया। बचपन में ना माँ अक्सर मुझे कार्तिकेय और गणेश जी की कहानियां सुनाया करती थी। कहती थी कि शिव जी ने एक बार कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा ली थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी 3 बार समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो सबसे पहले पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पे बैठकर परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी का वाहन था चूहा, जिस पर बैठकर वो कहीं नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने अपने माता पिता के ही 3 चक्कर काट के ये साबित कर दिया था कि इंसान के लिए उसके माँ बाप ही उसका संसार और ब्रह्मांड होते हैं। और पता है, मम्मी ये कहानी सुनाने के बाद ना हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़की के लिए शादी से पहले उसके माँ बाप ही उसका संसार होते हैं और शादी के बाद उसका ससुराल। इसलिए आप सब मेरे लिए मेरा संसार है। इसलिए मैंने इस तोरण से आप लोगों को नाप कर महंत जी को दे रही हूँ। सच, बचपन की ऐसी कितनी कहानियां हैं जिसे सुनकर हम कितना खुश हुआ करते थे, पर अब पता चलता है कि उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, और निहार जी की वजह से ये तोरण फैमिली फोटो पे गिरी और मुझे ये बात याद आई। सो थैंक यू सो मच निहार जी। महंत जी, क्या मैंने ये परीक्षा पास कर ली? हाँ, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। आपकी बहू बहुत समझदार है, लाखों में एक है। बेकारी परेशान हो रही है तू। कई बार मैं अपनी रुचि की कुंडली दिखा चुकी हूँ। हर पंडित ने यही कहा है कि अपनी रुचि की कुंडली ऐसी है कि जिस घर में जाएगी उस घर के भाग्य खोल देगी। भगवान करे ऐसा ही हो माँ जी, और हमारी रुचि किसी मुसीबत में ना आए। महंत जी, परीक्षा तो पूरी हो गई, अब और कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अभी तो सिर्फ एक ही पड़ाव पार हुआ है, आगे और भी इम्तिहान बाकी है। कोई बात नहीं महंत जी, वो हर पड़ाव पार करेगी। आप बताइए क्या करना है आगे? क्या हो गया इन लोगों को? लग ही नहीं रहा कि ये मेरी फैमिली। हर लड़की 16 सोमवार का व्रत रखती है ताकि उसे शिव जी जैसा पति मिले। मैंने कोई व्रत नहीं रखा महंत जी, लेकिन फिर भी मुझे शिव जी के आशीर्वाद से निहार जी जैसे पति मिले। ये तो हम सभी जानते हैं कि सती के रूप में हो या माता पार्वती के रूप में। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। शादी के बाद भी पार्वती जी को बहुत कुछ सहना पड़ा था। महलों को छोड़कर पहाड़ों में रहना पड़ा था, गद्दों को छोड़कर जमीन पर सोना पड़ा था, चांदी के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती थी। वो शिव जी के साथ साथ सारे शिव गणों के लिए अकेले खाना बनाती थी माता पार्वती। आज की रात तुम्हें भी माता पार्वती की तरह कठोर तप करना होगा।
आज की पूरी रात तुम्हें चंद्रमा की रोशनी में बिताना होगा। चांद की रोशनी में मिट्टी का चूल्हा जलाकर तुम्हें मिट्टी के बर्तनों में 11 पंडितों का भोज तैयार करना होगा और शिव जी के लिए खीर और 11 व्यंजन बनाने होंगे। कल सुबह सूर्योदय के पहले नंगे पांव मटके में जल और भोग लेकर शिव जी को चढ़ाना होगा। फिर वही प्रसाद सुबह सब में बांटना होगा। इस परीक्षा में यदि तुमसे जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारी सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर तुम्हारे पति के सुखी जीवन के लिए इस रिश्ते को तोड़ने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मान जी, ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है। आपके बेटे के जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का तोड़ ही ये कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा में कोई भी रुचिता की मदद नहीं कर सकता। उसे भूखे प्यासे रहकर अकेले ही ये कार्य करना होगा। सुचिता अकेले ये सब कैसे करेगी? आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं सब कर लूंगी। मैं करने दूंगी तब ना। पिछली बार की परीक्षा में तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाई, लेकिन इस बार की परीक्षा में तुम्हें पास नहीं करने दूंगी। मान जी, मैंने आपके रुकने का इंतजाम कर दिया है। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, मैं कल शिव भोग के समय आप लोगों से मिलता हूँ। रुचिता, तैयारियां शुरू कर दो, रात होने वाली है। जी दादी। आइए मान जी। रुचिता, तुम क्यों कर रही हो ये सब? अगर तुम चाहो तो मैं पापा जी से बात कर सकती हूँ। नहीं, वैसे भी जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ेगी और तुम्हारे लिए काम करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर मेरे कुछ करने से निहार जी की लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो मैं वो काम ज़रूर करूँगी। भाभी, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। देखिए, ये परीक्षा सिर्फ मेरे लिए है। अब जाके आराम कीजिए, मैं ये सब मैनेज कर लूँगी, पक्का। प्लीज़। मिट्टी भी ठंडी है। सबसे पहले ईंट का चूल्हा बना लेती हूँ। अच्छा हुआ सब चले गए। अब मैं आराम से रुचिता के काम में रुकावट डाल सकती हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें